मुख चंद्र की ये चांदनी, ये कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियाँ देखी भोराई रहे। ये आँख मेरी लाडले मगरावरों टेरत रहे। ये मेरी रसना चात की रसघन तुम्हें टेरत रहे। ये मेरी रसना चात की रसघन तुम्हें टेरत रहे। भोरी हित जन दीन की विनती अब से मानिए, कोटि जन्म की भिखारिण आपनी पहचानिए। कोटि जन्म की भिखारिण आपनी पहचानिए। श्री जी की इस भाव कृपा से जब इन रसिकों की वाणियों का दर्शन करने को प्राप्त होता है तो तब थोड़ा सा किंचित ऐसा लगता है कि किस भाव देश के भीतर जाकर फिर रसिक कुछ कहता है। रसिक ने कभी या भक्त ने भी कभी प्रभु से कुछ मांगा नहीं कि प्रभु आप मुझे ये वस्तु प्रदान कर दो, प्रभु आप मुझे ये वस्तु दे दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मांगने से आप कृपा को संकुचित कर देते। जब आप प्रभु से, क्योंकि वो तो भक्त वत्सल है, जैसे कल हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा को वेद दे दिए, विष्णु को चक्र सुदर्शन दे दिया, माता लक्ष्मी दे दी, इंद्र को ऐरावत दे दिया, कामधेनु दे दी, कुबेर को सर्वस्व का धन दे दिया, ज्ञानी को ज्ञान दे दिया, भोगी को भोग दे दिया। सब कुछ प्रभु दे सकते हैं। हमारी सोच बड़ी संकीर्ण होती है। हम जब कुछ प्रभु से मांगने की इच्छा रखते हैं, वो संकीर्ण सोच होती है, छोटी सोच होती है, और प्रभु की कृपा बड़ी विशाल है। इसलिए जब प्रभु देने को आते हैं, फिर वो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि फिर हमारी झोली छोटी पड़ जाती, किंतु प्रभु का देना कम नहीं होता। हम लेते लेते थक जाते, किंतु प्रभु देते देते नहीं थकते। और मुझे तो लगता है कि प्रभु जब किसी को भर देना चाहते हैं, जब किसी को सर्वस्व अपना देना चाहते हैं, जब किसी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं, क्या संकेत है उसका कि आज प्रभु ने अपनी कृपा का कोष खोला है। आज प्रभु ने अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से हमें देखा है। आज प्रभु ने अपना सर्वस्व हमें प्रदान कर दिया। कैसे पता लगता है जीव को कि आज प्रभु ने अपनी कृपा और करुणा से भरकर हमें निहार लिया है। एक संकेत है उसका कि हमारे घर के भीतर, हमारे जीवन के भीतर
किसी प्रभु के प्रिय जीव का आगमन हो जाता है। मुझे घटना स्मरण आती है कि वो छोटी सी मीराबाई सा तो प्रभु से कहती कि प्रभु, क्या मेरे जीवन के भीतर आपसे मिलने की कोई आशा भी नहीं है क्या मैं आपसे कभी मिल भी नहीं सकती? और बड़े प्रेम से विह्वल होकर प्रभु को पुकारती कि प्रभु, क्या कभी ऐसा देश आएगा कि गिरधर मारा जन्म जन्म का साथी। आर्त हृदय से पुकारा प्रभु को, और प्रभु ने संकेत दिया कि मीरा, तुम्हारे द्वार पर कल तुम्हारे महल के भीतर जो संत आएगा वही तेरा सदगुरु होगा, वही तेरा सर्वस्व होगा। जाकर अपना मस्तक उनके चरणों पे रख देना, और तू जो चाहती है, तू जो वस्तु को तू लेना चाहती है वो वस्तु तुझे प्राप्त हो जाएगी। सुबह हुई, एक दासी ने आकर कहा कि भाई साहब, बाहर द्वार पर संत रैदास पधारे हैं। और कहते कि मीराबाई भागते भागते सुध-बुध खो बैठी मीराबाई कि जब सुना कि द्वार पर एक संत भगवान आए हैं। क्या जगह था, कौन आया संत को खींचकर, कौन लेकर आया? वो जो प्रभु से मिलने की जो इच्छा थी, जो मीरा के हृदय में जागृत हुई, वो जो प्रभु से रोकर कहती है कि प्रभु, क्या मेरा ये जन्म भी बाकी जन्मों की तरह व्यतीत हो जाएगा? कि ये जन्म भी क्या मैं आपको प्राप्त ना कर पाऊंगी? क्या मैं आपको कभी देख ना पाऊंगी? ये जो आर्त हृदय से प्रभु को पुकारा, प्रभु ने संकेत किया और संत रविदास जी का आगमन हुआ। चरणों पर अपना मस्तक पधरा दिया। और संत रसिक वैष्णव कहते हैं कि जब मीरा ने अपना सिर रखा गुरु चरणों पे, जब रखा तो कोई और मीरा थी, और जब उठाया तो गुरु कृपा से कोई और मीरा थी। ये होती है संत सदगुरु की कृपा कि जब जीव शरणागत होता है तब वो कोई और होता है, किंतु जब कोई संत सदगुरु कृपा करता है फिर जीव कोई और हो जाता है। एक हाथ प्रभु वो जीव का पकड़कर, और एक हाथ प्रभु एक संत जीव का पकड़कर, और एक हाथ संत प्रभु का पकड़कर। संत का कार्य क्या होता है? संत का कार्य होता है कि भक्त को भगवान से मिला देना। और अनेकों बार मैंने आपसे सत्संग के माध्यम से कहा है कि आत्मा और परमात्मा के मध्य में जब तक महात्मा नहीं आता, जब तक इस आत्मा को पोषण करने वाला महात्मा जीवन में नहीं आएगा, तो ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। इसीलिए अगर जीवन के भीतर किसी संत सदगुरु वैष्णव का आगमन है, अगर किसी संत सदगुरु वैष्णव की डांट है, मैं ये शब्द कहूंगा डांट है, प्रेम तो है, क्योंकि संत सदगुरु के शब्दों की डांट होती है। और जो सह लेता है उस डांट को, जो धारण कर लेता है उस डांट को, यद्यपि संत सदगुरु कभी गुस्सा होते नहीं, क्रोध करते नहीं, पर उनका क्रोध किस पर निकलता है? जिसको वो अपना मानते हैं, जिसके जीवन का उद्धार करने का प्रण संत सदगुरु लेता है, फिर उसे डांट कर भी प्रभु की चरण शरण में लाके रख देता है। और छोटे से अनुभव से मैं अपना कहता हूं कि जिसे सदगुरु की वो ठोकर मिलती है, फिर उस ठोकर से फिर संसार का ठाकुर मिलता है। संत सदगुरु जब डांटता है तो फिर उसके प्रसाद में वो प्रभु रूपी मोती भी हमारी झोली में ढाल देता है। और जब संत कुछ कहता है तो संत केवल कोरे शब्द नहीं कहता। मैं अनेकों बार आपसे कहता हूं कि भाई, संत सदगुरु के शब्दों के मध्य में कैसी ऊर्जा होती है, ये कैसे शब्द का शक्ति पुंज होते हैं जो आपको वहां तक की यात्रा कराने में सुगम है, जो आपको लेकर जा सकते हैं उस देश की ओर जहां की मीठी लागे पौन, जहां सदा नवनिवृत कुंज के भीतर सहचरियों के मध्य ही युगल विराजमान है। वो ऐसे देश की बात करता है संत। और जैसा मैंने कहा कि संत मांगना नहीं सिखाता। देखो, ये जो शब्द होते हैं ना, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों की एक बड़ी गरिमा होती है। इन शब्दों का एक बड़ा संकुचित सा मोल भाव होता है। अपने शब्दों का आदर करना सीखिए।
हम कुछ भी कह देते हैं, कभी भी कह देते हैं, कैसा भी कह देते हैं, किंतु अपने शब्दों का आदर करना सीखिए। ये आपकी शक्ति का और उच्चारण करेंगे, आपकी शक्ति को और प्रसार करेंगे। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, कैसा भी नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को मौन रखकर, जितना हो सके अपने आप को गौण रखकर फिर भजन के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। और जितना मौन रहोगे, मैं सत्य कहता हूं, कभी भी अपने शब्दों का निरादर मत करो। शब्द ऊर्जा है, आप अपनी ऊर्जा को खराब कर देते हो। महाप्रभु कहते रसना कटूं जो न रटूं, अगर कुछ कहने की आवश्यकता पड़े भी तो केवल और केवल मेरी श्री जी का यश ही मैं गाऊं। कुछ सुनूंगा इस इंद्रियों से, अगर मैं कुछ भी सुनूंगा कर्ण रूपी इंद्रियों से, मैं कुछ भी सुनूंगा तो मैं श्री जी का यश ही सुनूंगा। कुछ करूंगा तो श्री जी की सेवा ही करूंगा। ऐसा हमारा जीवन हो। तो अपने शब्दों को संकुचित करो, अपने शब्दों को थोड़ा करो, कुछ भी ना बोल दिया करो, कैसा भी ना बोल दिया करो। जो शब्द जहां से आते हैं वो आपको वहां की यात्रा करवाने के लिए भी होते। जब संत सदगुरु कुछ कहता है, उसकी बात को बड़ा एक एक शब्द को, और मैं अगर आपसे ये कहूं कि शिष्य कमाई करता क्या है, शिष्य कमाई करता किसकी है, तो गुरु के शब्द की ही कमाई करता है, वो गुरु के विचार की ही कमाई करता है, वो गुरु के सत्संग की ही कमाई करता है, और किसी की कमाई नहीं करता। और जब संत सदगुरु कृपा देते हैं तो वो कैसे देते हैं, अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो कैसे देते हैं, अपने शब्दों से ही देते हैं, अपने विचार से ही देते हैं। आपके जीवन को प्रभु के अनुकूल और अनुरूप बनाते हैं तो संत सदगुरु अपने शब्द से ही बनाते हैं। शब्द भगवान है, शब्द को नमस्कार करना चाहिए। इसलिए भाई मैं आपसे अनेकों बार कहता हूं, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है, अगर ऊर्जा को बढ़ाना है तो अपने आप को मौन करना सीखो, अपने जीवन के अंदर मौन लाना सीखो। इससे आपके भीतर की, देखो संसार को सुनते हो, संसार को सुनते हो भाई, आनंद तो तब भाई जब अपने आप को सुनो, अपने भीतर को सुनो, अपने भीतर की ध्वनि को सुनो। कोई है भीतर भी जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। संसार की बात तो तुम सदा सुनते रहते हो, पर कभी भीतर से उतर कर देखा ही नहीं। वो कैसे देखो कि जब तक जीवन में मौन ही नहीं होगा, जब तक जीवन के भीतर एकांत ही नहीं होगा, जब तक जीवन के भीतर सत्संग ही नहीं होगा, कोई मार्ग को दिखाने वाला ही नहीं होगा। भाई देखो, गुरु और संत रसिक वैष्णव जिस मार्ग पर चलकर जाते हैं ना, फिर वो मार्ग दिखाते हैं कि भाई तुम भी इस मार्ग पर होकर चलो। और हमारे संतों ने हमें सिखाया कि अपने जीवन के भीतर कुछ क्षण ऐसा हो जिस समय आपके पास कुछ भी ना हो, केवल आप अपने आप को सुनो। उस क्षण के भीतर अपने आप से प्रश्न करो, मैं कौन हूं। कभी अपने आप से प्रश्न किया ही नहीं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज सत्संग में आपको 2 प्रश्न में छोड़कर जा रहा हूं, हो सके तो इसका चिंतन करना, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और अगर ये प्रश्न मिले आपको, इसका उत्तर मिले अगर आपको कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर एक और प्रश्न मैं आपको देकर जा रहा हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति को करने के लिए मुझे क्या करना है और किस मार्ग पर होकर चलना है। ये 3 चीजें तो सोचो, कौन हूं मैं। और अगर पहचान इस संसार की आती है कि भाई मैं पुरुष अथवा स्त्री हूं, मेरा नाम ये है, और अगर संसार की पहचान पे है तो अर्थ क्या है कि अभी माया ने घेरा है आपको, अभी माया से ग्रस्त हो, अभी रोग लगा है भव का। और अगर ये आए कि जब कोई पूछे कि कौन हो, और फिर अंदर से आवाज आए तो देख तुम्हारी है। गोपी कहती है ना, जब कृष्ण ने पूछा बोले किसकी हो, गोपी ने कहा स्वयं तुम्हारी है, कृष्ण कन्हैया तुम्हारी है, किसी की नहीं है। जब ये प्रश्न का उत्तर मिले, और मैं कहता हूं ईमानदारी से करना, आपके भीतर उतरने की शक्ति या तो आपके पास है, आप अपने भीतर प्रवेश कर सकते हो, या प्रभु के पास है। और प्रभु तो जानता है सब कुछ, वो तो अंतर्यामी है, वो तो घटघटवासी है, वो तो सब जगत नियंता जगताकार है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सब कुछ जानता है, वो चिदानंद ओंकार है।
पर आप तो जानो अपने भीतर के उस कोलाहल को तो पहचानो। संसार को समझाने निकले हो, अपने भीतर की यात्रा तो करो। संसार की यात्रा पे करे हो, अपने भीतर का स्नान तो करो। और जब तक भीतर नहीं उतरोगे भाई, भक्ति बाहर झांकना नहीं सिखाती, भक्ति बाहर दर्शन करना नहीं सिखाती। भक्ति तो भीतर उतरकर वो जो आपके अंदर चिदानंद स्वरूप में वो जो श्री कृष्ण बैठे हैं, वो जो युगल बैठे हैं, जो महाप्रभु बैठे हैं, जो गुरु बैठा है आपके भीतर, भक्ति तो उसके संचार को करना सिखाती है। और पहला प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं? और इसका उत्तर है मैं आपकी हूं। पर आप पूछना कि उत्तर आपको आता है, ये उत्तर आपको मिलता है। और फिर दूसरा प्रश्न कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रभु ने ये मनुष्य का जन्म मुझे इस संसार के मध्य में दिया है? और मनुष्य का जीवन होने के कारण भी क्यों इस वृंदावन की उपासना ही मेरे जीवन के भीतर आई है? क्यों महाप्रभु के चरण, श्री जी के गोरे गोरे चरण मेरे जीवन के भीतर आए हैं? बोले सारी कड़ियों को जोड़कर देखना, सारी कड़ियों को वो जोड़कर देखना, वो क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्या पंक्ति मिलती? लिखना इसको, लिखना इसको, अपने जीवन के आत्म कल्याण का यही साधन है भाई। लिखना इसको, आज की तिथि के साथ लिखना। और आज के 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाद सत्संग को श्रवण करने के बाद पुनः पुनः इन प्रश्नों का उत्तर अपने आप से पूछना। और जिस दिन आपका मन कहेगा कि नहीं नहीं, मैं प्रभु आपकी हूं, मैं प्रभु आपकी हूं, आपके अलावा संसार में मेरा भी कोई नहीं है, और मेरे जीवन का उद्देश्य प्रभु कुछ और नहीं, आपके गोरे चरणारविंद को पाना ही है। जिस दिन ये 2 उत्तर मिल जाएंगे आपको, उस दिन समझना कि हाँ सत्संग सुना था, हाँ उस दिन समझना कि हाँ कोई आया था कहने वाला मेरे जीवन के भीतर भी, जिसने मेरे जीवन का उद्देश्य बता दिया। बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते हो भाई, ज्ञानी बनने से कोई आनंद नहीं मिलता। ज्ञान क्या है? जिस दिन आप ये जान जाओगे कि आप कौन हो, आपको किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो आप संसार की वस्तुओं को, पोथियों को खोलकर वहां से ज्ञान लेने की आवश्यकता करते हो, पर जिस दिन ये जान जाओगे गुरु की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से कि आप कौन हो, फिर उस दिन सब कुछ छोड़ दोगे। लोग कहे मीरा भई भावरी, और सास कहे कुल नाशिनी रे। फिर संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भीतर से वो जो तड़प है प्रभु की, कौन है जो प्रभु को खींच कर लाता है? जैसे मैंने कहा, नाम जप तो करना चाहिए, प्रभु नाम जप से खींचे चले आते हैं, पर क्या है जो प्रभु को भी खींच कर लाता है, और जल्दी खींच के लाता है? आपके भीतर की जो तड़प है, ये जो विरह की भावना है, जो ताप है, वो जो आपके हृदय का, प्रभु कहते हैं मैं सारा संसार को सह सकता हूं, ये जो भीतर ये जो मेरे भक्त की विरह की भावना है, मैं उसे नहीं सह सकता। अपने भक्त को उस विरह के कष्ट में मैं नहीं देख सकता। जितना भीतर से आपकी विरह जगेगी, उतना जल्दी प्रभु का आगमन आपके जीवन के भीतर होगा। यही तो कहा बोरी सखी ने, मुख चंद्र की ये चांदनी। हे प्रभु, आपका ये जो मुख कमल है, और कहाँ दर्शन करना सिखाती है बोरी सखी? कोई बाहर किसी मंदिर में जाकर दर्शन करना सिखाती? बोले नहीं। बोले कहाँ दर्शन की विधा सिखाती है बोरी सखी? ये कुंज में छाई रहे, मेरे हृदय रूपी कुंज के भीतर, मेरे हृदय रूपी कुंज भवन में, हे प्यारी जू, आपकी वो सुंदर छवि सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। और प्यारी जू, जिस दिन आप मेरे हृदय रूपी कुंज के भीतर विराजमान हो जाएंगी, जिस दिन मेरे महाप्रभु की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से, जिस दिन आपकी वो प्यारी प्यारी वो सुंदर सुंदर छवि मेरे जीवन के भीतर आ जाएगी, उस दिन छवि पान मत चको रखिया देखी भोराई रे। मैं आपकी उस सुंदर छवि को अपने जैसे चकोरवत होकर आपकी सुंदर छवि को दर्शन करती रहूंगी। देखो मैंने कहा ना, बोरी सखी कुछ मांग नहीं रही, अपने मन की इच्छा को युगल के सन्मुख प्रकट कर रही है। हम मांगते हैं प्रभु से, प्रभु हमें दर्शन दो। बोरी सखी ने ये नहीं कहा हे लाडली जू ऐसा हो जाए,
कि आपके मुख कमल की वो जो चांदनी है मेरे हृदय रूपी कुंज के भीतर छा जाए और आपकी वो सुंदर छवि को देखकर मेरा मन जो है वो भोराए जाए, वो पागल सा हो जाए। मैं आपकी उस सुंदर छवि को देखकर खो जाऊं उसमें, वो पागल सी हो जाऊं मैं। और फिर कहती, ये कोर करुणा सिंधु की लहरें हिलोरत ही रहे, ये प्रेम की उमगन उमंग जुत जी बोरत ही। आपकी जो प्रेम की लहरें हैं प्यारी जो, आपके जो रूप की जो लहरें हैं वो मेरे हृदय रूपी कुंज के सागर के भीतर मध्य मध्य भोराए, मतलब कि होती रहे, बिलसती रहे। और आपके उस रूप के उस सागर के भीतर मैं भी गोता लगाऊं। क्या मेरे जीवन के भीतर कभी ये दिन आएगा प्यारी जी? मैंने कहा ना कि जब कोई रसिक कुछ कहता है वो उस भाव देश की बात करता है। भाई जहां तक जाना हमारा लक्ष्य है, जहां तक हम जाना चाहते हैं, कि रसिक उस देश की बात करता है, वो संसार की बात नहीं करता, वो संसार की किसी वस्तु की बात नहीं करता, ये भावादेश की बात करते, जो भाव का देश है। कभी कहा है प्रभु से कुछ? कहोगे कैसे? प्रभु से कुछ कहने के लिए संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा। प्रभु से कुछ कहने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए पहले संसार से जो कहना है उसे उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर ही तो प्रभु सुनेंगे। पर अभी तो संसार से कहा सुनना कम नहीं होता। ये बंक चितवन नैन की हियरे में नित धसती रहे, ये चारु छूटी लटन ऊपर मोसूरत फंसती रहे। आपकी बंक चितवन, आपके वो चपल से नेत्र, बोले मेरे हृदय रूपी कुंज में वो सदा वो नेत्र धसते रहे। और प्यारी जो आपकी वो जो लट है, वो जिस लट का श्रृंगार मेरे श्याम सुंदर ने किया है, वो सदा उस रूप की माधुरी में, उस सूरत की माधुरी में मेरा मन सदा उसमें अटका रहे। ये बाह फरकीली सदा बुजदीन पकड़त ही रहे, ये माधुरी की जाल तन मन मेरी जकरत ही रहे। प्रभु आपकी जो रूप माधुरी है, ऐसा जाल हो, उसका ऐसा जाल हो कि वो मुझे पकड़ ले, वो मुझे छुपा ले अपने भीतर। फिर ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दूं। जैसे कहती है ना सखी, आपिया इन नैनन में मैं पलक ढांप तुम्हें लूं, अब ना मैं देखूं और को, अब ना तो है देखन दूं। अब तो ना मैं किसी और को देखूं और ना आप किसी और को देखने दूं। नख चंद की ये ज्योति चरणों पर आती है भोरी सखी, और चरणों पर आकर कहती है प्यारी जू, आपके जो गोरे गोरे चरण हैं, इस चरणों के वो जो चरण कमल पे वो जो अंगुष्ठ है, उसका जो नख है, वो जो उसकी आभा प्रभा कांति है, तम तोम टारत ही रहे, ये बान करुणा की सदा
बिगड़ी सुधारत ही रहे। भोरी सखी कहती, हे स्वामिनी जी, मोसो ना बिगाड़ने को और तोसो ना सुधारने को। मैंने सदा सदा अपना बिगाड़ा ही है, और प्यारी जो आपने सदा सदा मेरा संवारा ही है। मैं बिगाड़ती चली जाती हूँ, तुम सुधारती चली जाती हो। तो भोरी सखी कहती है कि हे स्वामिनी जी, आपके हृदय रूपी वो जो मेरे हृदय रूपी कुंज में आपके वो जो गोरे गोरे चरण की नक्षचंद्र की वो जो चंद्रिका है, वो जो नक्षचंद्र की वो जो चांदनी है, उससे मेरे हृदय रूपी वो जो जन्म जन्म से सोया हुआ अंधकार है स्वामिनी जी, वो छट जाए और आपके चरण मेरी जन्म जन्म से बिगड़ी जो है वो सुधार दे। और फिर अपना आत्म निवेदन करती हुई अपने मन की अभिलाषा को पहले प्रकट किया भोरी सखी ने, ये लाडली जो ऐसा हो जाए, ये प्यारी जो ऐसा हो जाए। और करते करते अपना आत्म निवेदन करती हुई अपना आत्म समर्पण भोरी सखी जब लाडली के चरणों पर कर देती है। और मैंने आपको अनेक बार कहा है कि जब कोई रसिक कहे, उनके शब्दों के संग संग अपने शब्दों को भी मिला लेना चाहिए, क्योंकि अपने शब्दों का तो वो बल नहीं कि वो शिव प्यारी जू तक, प्यारी जू के कानों तक वो रसिक के जो हमारे शब्द है वो पहुंच पाए, इतना तो बल नहीं है। किंतु हाँ, इतनी तो कृपा है कि जब कोई रसिक कहे तो उनके शब्दों के संग जब हम अपने शब्दों को मिला देंगे, हो सकता है कि हमारे शब्द वो लाडली जी के कर्णपुटों तक पहुंच जाए और उस रसिक के संग संग हमारा भी कल्याण हो जाए। तो भोरी कहती है, ये आँख मेरी लाडली मगरावरो हेरत रहे। मेरी नेत्र जैसे माता शबरी नित्य प्रति क्या करती थी, वो रास्ते को संवारती थी, बुहारती थी और अपने नेत्रों से अपलक उस रास्ते को देखती थी। यही उसका भजन था, यही उसका साधन था। क्यों? क्योंकि गुरु ने एक बार कहा था, गुरु ने एक बार कहा था, तो क्या कहा था कि तू प्रतीक्षा करना, शबरी तेरी कुटिया के भीतर राम आएंगे। और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के शब्दों को जो शिष्य मंत्र के रूप में मानकर सदा उसका रमण करता है, फिर गुरु की कृपा उसके जीवन के भीतर आती है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के शब्द से जो निसृत हुआ है वो मंत्र है, वो शब्द नहीं है भाई, वो मंत्र है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। और जब आप उस वाक्य को जीवन के अंदर धारण करोगे, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा मोक्ष प्रदायिनी होगी। तो कहा शबरी तेरी कुटिया के भीतर राम। अगर आपने आज बड़ा सुंदर सा विचार आया था, अगर आज आपने आज के विचार को पढ़ा हुआ हो, आपने आज के विचार को अगर देखा हो, बड़ा सुंदर विचार था कि भाई मन ही है जो रोज बदलता है, मन ही है जो आचार विचार करता है, मन ही है जो संकल्प विकल्प करता है। नहीं तो गुरु का हुक्म कल भी वही था और आज भी वही है। मन ही है जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों को करता है, मन ही है ना जाने क्या क्या सोचता है। गुरु की आज्ञा तो वही है जो आज भी है, जो कल भी थी, जो कल भी रहेगी। और गुरु की आज्ञा क्या है? बोले सब सोहित निष्काम मति, यही गुरु की आज्ञा है। अब विचार करो, हमारे आचार्य की यही तो आज्ञा है। कहते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचु, सदा सत्संग में रहना, यही तो गुरु की आज्ञा है। तन ही राग सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, और सुख चाहत हरिवंश हित, तो कृष्ण कल्प तरु से, यही तो गुरु की आज्ञा है। परोपकार विचार सुमति जग विस्तर, यही तो गुरु की आज्ञा है। और क्या है गुरु की आज्ञा? हमारे मार्ग में आज्ञा क्या है? यही तो आज्ञा है। ये दो तीन विचारों को अपने जीवन के अंदर धारण कर लो। संकल्प विकल्प तो मन के ही है, और गुरु तो केवल एक ही कहता है, सत्संग करो, सेवा करो और सुमिरन करो, और इसी के साथ अपने जीवन का कल्याण करो। करो अपने जीवन का कल्याण। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, बोले प्रभु का भजन करने के लिए दिया ये जीव। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, और मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विवि रूप, और रसिकन संग विवि रूप भजन सर्वोपहि आए।
आज तो बन रहा है ये संजोग कि प्रभु का नाम यश गान सुनने को मिल रहा है, वृंदावन जाने को मिल रहा है, ललित कुंजों के दर्शन हो रहे हैं, यमुना जी का दर्शन हो रहा है। आज तो हो रही है ये चीजें, पर बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। आज बना है, न जाने कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मानुष तन, मनुष्य का तन मिला है, न जाने प्रभु फिर कल को कुकर सुकर बना दे और न जाने कहां का बना दे। किसी वृक्ष की योनि में आना पड़े, किसी जानवर की योनि में आना पड़े, या किसी कीट पतंगे की योनि में आना पड़े, ना जाने जानते हो कि किस योनि में आना पड़े। आज मनुष्य का तन मिला है, भारत खंड के भीतर मिला है, वृंदावन की उपासना मिली है, रसिकों का संग मिला है, नाम जपने को राधा वल्लभ नाम मिला है, श्री हरिवंश नाम मिला है। और भाई ठीक कहते हैं रसिक की विषय चुगा जिन चुगे मन और चुगे कचुक सुख होए। अंत बाजी ऐसी फटी बोले तेही सम दुख ना होए। अंत समय के भीतर फिर ऐसी बाजी हाथ से निकल जाती है कि फिर अंत समय के अंदर फिर सुध बुध नहीं रहती। अंत समय जब आए तो रानी, अंत समय के अंदर पत्त पित्त कफ पता नहीं कैसे कैसे होता, फिर प्रभु का नाम भी नहीं लिया जाता। भाई अंत समय के अंदर नहीं आता प्रभु का नाम स्मरण। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नाई। बोले नहीं आते प्रभु, प्रभु का नाम नहीं आता जीवन के भीतर। और जिसकी सारी उम्र जिसका ही सेवन किया होगा ना, जिसका ही नाम जप किया होगा, बोले वही अंत समय के भीतर वैसी सुधि आएगी। अब सारे जीवन तो विषय का भोग किया हो, सारे जीवन तो विषय का ही चिंतन किया हो, सारे जन्म संसार को ही अपने भीतर लाया हो, तो अंत समय में कैसे राम आएंगे बताओ। अंतोगत्वा जीवन के भीतर अंतिम परिणति प्रभु से मिलना है। अंत मति सो गति, रसिकों ने कहा है कि जैसी अंत समय के अंदर मति होती वैसे ही हमारा जीवन होता है। अंत मति सो गति, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कभी आवे, प्रभु आते नहीं। तो जैसा जीवन होगा, जैसे जीवन का चलन होगा, जैसे जीवन के भीतर आपने बिताया होगा, वैसे तो आपका अंत समय होगा। भाई मैं आपकी एक और बात बताऊं, अगर जाना होता है ना वृंदावन, तो कैसे तैयारी करके जाते हैं, टिकट पहले बुक कराते हैं ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, फिर वहां जाके होटल बुक कराते ताकि रहने में दिक्कत ना हो। ये सारे कार्य करते हैं ताकि यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए हम सारे कार्य करते हैं। और मैं आपसे ये कहूं कि भाई जहां जाना है, जहां से फिर लौटकर वापस नहीं आना, क्या आपने भाई क्या वहां तक जाने का विचार किया? क्या वहां तक जाने की तैयारी आपकी है कि नहीं है? वहां तक कैसे जाओगे? क्या कोई नाम की कमाई करी है कि नहीं करी है? क्या खर्चोगे वहां पे? क्या रखा है आपने अपने बैंक बैलेंस के भीतर? संसार का धन, इंडिया का धन अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता, यहां नहीं चलता, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो भाई यहाँ का धन क्या उस देश पे चलेगा? वहां तो क्या चलेगा? राधा 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 राधा। यही धन चलेगा वहां पे, यही चलेगा वहां पे, संसार का कोई धन नहीं चलेगा। इसीलिए आप ये सोचो कि भाई मैं आपका रिचार्ज करने के लिए आता हूं हर महीने के पहले शनिवार और रविवार को। ये जो आप 10-10 मिनट के लिए करते हो ना सेवा, ये पूरे आप अपने जीवन के अंदर लूट लेते हो उस नाम की कमाई को। जब आप गाते हो राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। जैसे खत्म हो जाता ना हर हफ्ते महीने के बाद रिचार्ज, मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो जाती है, फिर रिचार्ज चार्ज करना पड़ता है। बस ऐसे ही है ये जो हमारा संकीर्तन होता है, जो अभी परसों होगा, वो आपकी चार्जिंग पॉइंट ही है। यही कमाई है, यही धन चलेगा वहां पे। जब रसिक कहते हैं ना
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। महाप्रभु तो कहते आए भाई, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। तो सबसे पहले आज जो ये 2 प्रश्न है ना, इसका उत्तर आप अपने आप से पूछना। तो कहा कि हे स्वामिनी, जो मेरे जो नेत्र हैं सदा आपको ढूंढते रहें, पिपासु की भांति मैं आपको ढूंढती रहूं, और ये मेरी रसना चाहत की, और ये जो मेरी रसना है, ये जो मेरा हृदय है, मेरा कंठ है, हे स्वामिनी जू, रस घन तुम्हें टेरत रहे। हे लाडली जू, कि कभी ऐसा आएगा दिन मेरे जीवन के भीतर भी जब मैं आपको पुकारते 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 राधा 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 कहते 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 इन अविरल अश्रुओं के द्वारा आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगी, आपके चरणों को धोऊंगी प्यारी जू। क्या मेरे जीवन के भीतर क्या कभी ऐसा समय आएगा? क्या आएगा मेरे ऐसे जीवन के अंदर पल जब मैं आपको पुकारूंगी और पुकारते पुकार के मेरे नेत्रों से वो जो प्रेम के अश्रु बिंदु है वो ढलकेंगे, वो निकलेंगे, और फिर जब निकलेंगे, फिर जब ढलकेंगे, फिर हम जब श्री जी के चरणों का प्रक्षालन करेंगे, फिर प्यारी जो आएंगी आएंगी फिर प्यारी। और मैंने कहा ना, आशा रख पगली आएंगी, धीरज धर पगली आएंगे। तुम आशा रखो, तुम आशा रखो भाई। जिसने हमारा हाथ पकड़ा है ना, जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, वो कभी बीच मझधार में हमें नहीं छोड़ने वाला। जिसने हमें पकड़ा है, जो हमारा भरतार है, जो हमारा मुर्शिद है, जिसने हमें पकड़ा है, वो कभी बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुरु का पाया सहज सिद्ध, मन वजिया वधाइया। रे मन मेरेया तू सदा वसे हर नाल। नाली के कीट को उठाकर इस वृंदावन की ललित कुंजों में लाने वाला भी तो कोई था। इस संसार के ग्रस्त से उठाकर श्री जी के चरणों तक लेके जाने वाला भी तो कोई था। और जो संसार से उठाकर यहां तक लेकर आया है, भाई विश्वास रखना मेरी बात पर, मैं झूठ नहीं कहूंगा आपसे, अपने गुरु की कृपा से कह रहा हूं। था कोई ऐसा जिसने स्पर्श किया था हमारा कभी? था कोई ऐसा जिसने अपनी करुणा का सागर हमारे लिए उड़ेल दिया था? था कोई ऐसा जिसने अपनी कृपा से हमें भर कर रख दिया था? था कोई ऐसा जिसने हम पर करुणा करके हमें संसार से तड़पते हुए अनाथ को सनाथ कर दिया, हमारे हाथ को पकड़ लिया था? अब वो बीच मझधार पे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा वो बीच मझधार पे। वो लेके जाएगा तुम्हें वहां तक। बस तुम ईमानदारी से उनके हाथ को पकड़ के रखना, उनके हाथ को पकड़ के रखना। कपट से दूर होकर जैसे हो वैसे अपने गुरु चरणों पर अपने मस्तक को निवा देना। और मैं सच कहता हूं, छोटे से अनुभव से कहता हूं, जितना वो देते हैं इतना संसार में कोई माता पिता नहीं दे सकते। जितना वो प्यार करते हैं संसार का कोई जीव तुमसे प्यार नहीं कर सकता। जितना वो तुम्हें अंदर से भर देंगे संसार का कोई जीव तुम्हें बड़े से बड़े धन से भी वो भर नहीं सकता।
और तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारे दुख में जितना वो तुम्हारे संग रहेंगे, पर संसार का कोई जीव तुम्हारे इतना संग नहीं रह सकता। ये मैं छोटे से अनुभव से कहता हूं भाई। हो सकता है कि मेरी आयु आपसे कम हो, पर हाँ, हो सकता है कि मेरी यात्रा आपसे ज्यादा है। और मुझे लगता है कि ये मेरे किसी कारण से नहीं, ये तो मेरे गुरु की कृपा है, गुरु प्रसाद। आज महाप्रभु मिले, ये क्या है? गुरु प्रसाद। मैं तो नहीं जानता था आप कौन हो, मैं तो नहीं जानता था आप कैसे हो, दिखते कैसे हो, मैं तो नहीं जानता था। आपका भाव क्या है मैं तो नहीं जानता था, आपकी उपासना क्या है मैं तो नहीं जानता था। अपने हो तो मैं आपसे कहता हूं कि जब हुई कभी ऐसी कृपा कि मैं रोता रोता बैठा था, गुरु ने पूछा क्या हुआ, वो भाव के देश में। मैंने कहा कि मैं कैसा हूं, मैं तो प्रभु को कुछ गाकर सुना भी नहीं सकता। और मुझे याद है वो दिन, संध्या का समय था, जब हाथ पकड़कर महाप्रभु के पास लेकर जाकर गए थे और महाप्रभु ने कहा था बेटा रोना नहीं, जा आज से मैं तुझे श्री जी को, चतुरासी जी के गायन की आज्ञा प्रदान करता हूं। मुझे नहीं भूलता वो दिन जब जयजय ने हाथ पकड़कर महाप्रभु के हाथ में पकड़ा दिया था। वो दिन है और आज का दिन है, फिर कभी नहीं छोड़ा। आवोनी सयो रल देवोनी बधाई, मैं वर पाया रंझा मां। जिस दिन पकड़ के हाथ, और मुझे लगता है कि छोड़ के सारे नाते, तोड़ के सारे नाते, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ मुझे सुंदर सजाओ, मुझे मेरे सतगुरु की दुल्हन बनाओ, मुझे मेरे सतगुरु की दुल्हन बनाओ। परसों की बात है, रात का समय था, 1 बजा होगा, तो मुझे फोन आया। किसका? हरिद्वार वाले महाराज जी का फोन आया रात को 1 बजे। तो मैंने देखा, मैंने कहा रात का समय, कुंभ से आए थे तो चलते चलते फोन कर दिया। तो मैंने निवेदन किया, तो उन्होंने चलो जो कहना था प्रेम से डांटा भी कि तुम बात नहीं करते हो, ये है वो है, जैसे भी था। फिर उसके बाद कहते श्री जी कृपा करे तुम्हारा विवाह हो जाए। मैंने कहा ये तो मैं नहीं चाहता, मैंने कहा ये मैं चाहता ही नहीं। कहा पूरी बात तो सुन ले। मैंने कहा जी कहिए। तो कहते श्री जी कृपा करे अगले वर्ष तक मेरे गुरु का नाम लेकर कहते बोले उसके साथ तेरा विवाह हो जाए। मैंने कहा हाँ ये मैं चाहता हूँ। आपने कह दिया, किसी संत सदगुरु के मुख से निकल गया कि तेरे गुरु के संग तेरा विवाह हो जाए। मैंने कहा हाँ ये मैं चाहता हूँ, अब ये मुझे दे देना। ये गुरु मिल जाए, गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला ना कोई। मात पिता सुत बांधवा, बोले ये तो घर घर हुए, माता पिता भाई बहन ये तो संसार में सबके पास है, पर सतगुरु मिला तो सब मिला, और नहीं तो मिला न कोई। और गुरु मिल गया भाई, आज वो मिल गया, अब मिल गया। आप संसार की और किसी को देखने की आशा नहीं, अब किसी और कुछ चाहने की भी आशा नहीं, अब किसी का मन नहीं करता किसी को कहने का कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। क्यों झूठा कहना, बोले प्रेम तो हम इनसे ही करते हैं।
ये मेरी रसना चाहत की, जो मेरी रसना है ना प्यारी, जो रस घन तुम्हें टेरत, मैं सदा आपको पुकारती रहूं। जैसे एक सखी कहती है ना, वृंदावन की ललित लतन में गिनती की जो मोरी, नवल किशोरी यूं सुध ली जो नवल किशोरी। देखो भाई, आज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे गुरुजनों के हो, आप मेरे महाप्रभु के हो, भजन करने वाले हो। बस आप इतना ही आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना कि मैं अपने गुरुचरणों का अनन्य रहूं, अपने गुरुचरणों को छोड़कर मेरा मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी और देखने का भी मन ना करे, और बस महाप्रभु के चरणों पे मेरी ठोर लगे। बस इतना ही मैं आप सबसे आशीर्वाद के रूप के अंदर मांगता हूं कि हो सके तो इस छोटे से जीव को आप इतना सा आशीर्वाद देना कि अपने गुरु चरणों का मैं अनन्य रहूं, अपने इन श्री चरणों का, इन आचार्य के चरणों का मैं अनन्य रहूं। इनके बिना तो रसना कटूं जो न रटूं, और निर्ख अनफुटूं ने, न किसी और को देखूं, न किसी को देखने की इच्छा में मेरे मन में हो, और बस एक बार गुरुमुख से कह दे तू मेरा है। बस भोरी हित जन दीन की विनती अबस ये मानिए। भोरी सखी कहती कि ये लाडली जो आप कृपा करो, आपकी कृपा से ही इस जन्म जन्म से भटकी हुई रूह आत्मा आपके चरणों पे आएगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने मन के उद्गार आपके श्री चरणों में प्रकट करती हूँ। भोरी हित जन दीन की विनती अबस ये मानिए। कोटि जन्म की भिखारिन अब आपने पहचानी। कोटि जन्म की भिखारिन अब आपने पहचानी। मैं हरि नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहि नाम की संपत्ति दीनी। निम हरि नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहि नाम संपत्ति दीनी। आपके चरणों की संपत्ति मिल गई, और जब गुरु अपनी कृपा देते हैं, अपनी उपासना देते हैं, उपासना की विधि देते हैं, फिर भोरी सखी एक स्थान पर कहती है, जब चरण
तुम्हारे देखूं। हे प्यारी जो, कब ऐसा जीवन में मेरे जन्म समय आएगा कि कब चरण तुम्हारे देखूं, तब जन्म सुफल कर लेखूं। जब पीर उठे ही गाड़ी, तब जानहु कछु रति भारी। हे स्वामिनी, जो जब मेरे भीतर वो विरह के जो अश्रु है जो प्रकट होंगे, तब मैं जानूंगा कि हाँ, आपसे मिलने की इच्छा मेरे जीवन के अंदर प्रबल हुई है। हाँ हाँ, जब टेर के निकट बिठावो, तब ही की त्रास मिटावो। जब बाह गही हंसने की, तब करहूं भावती जी की। कभी पुकारते पुकारते किसी ललित लता कुंज के भीतर आप मुझे बिठाओगी, कभी मेरे भीतर के वो जो उस ताप है उसे शीतल करोगी, और कभी हाथ पकड़कर, मेरी भुजा पकड़कर कहोगी, सखी तू मेरी है, तू मेरी है, तू मेरी है। जब बाह गही हंसने की, तब करहूं बावती जी की। जब आई बुझा भर भेटो, तब सूल हिये के मेटो। और कहती भोरी सखी ने मन की अभिलाषा, और मैं ये चाहता हूं कि ये शब्द आप भी भोरी सखी के संग बोलना, जो भोरी सखी कहती है, जब हेर के अंक लगावो, तब तन की ताप बुझावो। जब बाह पकड़ अपनइयो, तब सब सो नेह छुड़इयो। जब बाह पकड़ अपनइयो, तब सब से नेह छुड़इयो। हे प्यारी जू, कि मेरे जीवन के भीतर कभी वो समय आएगा, कि कभी ऐसा पल आएगा मेरे जीवन के भीतर जो प्रेम से पुकार कर मुझे अपने हृदय से लगा लोगी। प्यारी जू, मेरे मन के ताप को जो जल रहा है भीतर से, क्या कभी ऐसा समय आएगा प्यारी जू, जब आपके हृदय से लगकर, आपके शीतल हृदय से लग के मेरा हृदय रूपी वो ताप जो है वो शांत हो जाएगा। जब हेर अंक लगावो, तब तन की ताप भुजा। जब बाह पकड़ अपनइयो, तब सब सोने छुड़ई। सबसे जैसे कहती है ना एक सखी, साची प्रीत मैं तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। महाप्रभु, ऐसी भक्ति करे रे दासा,
साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। कब ऐसा आएगा कि मैं आप मेरी बाह को पकड़ कर इस संसार सागर से उठाकर, जैसे शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, उठाकर विषय पंख से धीरे धीरे प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया। जिन्होंने ललित ने नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और भोरी सखी कहती है, स्वामिनी जी तब लग मैं परम अभागी, जब लग नहीं पाऊं सो लागी। तब तक मैं अभागी हूँ। कब तक? जब तक आपके श्री चरणों से मैं नहीं लगी, तब तक अभागी हूँ। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु अपने राधा सुधानिधि जी के, उप राधा सुधानिधि जी के जो प्रारंभ में कहते हैं, श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं कि महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा कांचित सद्भाव प्रकृति सतोति दीना निजेश्वरम। कि हे लाडली जू, हे स्वामिनी जू, मेरे जीवन का ये जो भाग्य नहीं है, ये महाभाग्य है। महाभाग्य परिपाक, मेरे जीवन का महाभाग्य हो गया और परिपक्व हो गया, पल गया, पक गया। तो किसी ने पूछा कि क्या वस्तु मिली, क्या मिला तुम्हें? कि श्री जी मिल गई, कि लाडली जू मिल गई? तो महाप्रभु कहते ना ना ना, ऐसा नहीं कि मुझे श्री जी मिल गई। तो कहा अगर तुम्हें श्री जी नहीं मिली तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे जो जीवन का भाग्य है वो महाभाग्य और परिपाक है, वो परिपक्व हो चुके हैं। तो नेत्र सजल करके श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते लब्ध राधा पदस्पृहा कांचित सद्भाव प्रकृति सतोति दीना निजेश्वरम। कि मुझे श्री जी के श्री चरणों की अनुरागिनी भक्ति, लब्ध राधा पदस्पृहा, श्री जी के चरणों का जो कैंकर्य है, वो जो प्रेम है, वो जो महाप्रभु का वो जो सांद्र रस है, वो जो श्री जी के गोरे गोरे चरणारविंद हैं, आज वो मुझे प्राप्त हो चुकी। और मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे हाँ वो शिक्षा मिले नहीं है चरण, पर क्या मिले? वो चरण को मुझे मिलने की जो अभिलाषा है कि कभी तो मेरे जीवन के भीतर ऐसा आएगा कि तब लब में चरण परम अभागी, जब लग नहीं पाऊं सो लागी। जब तक आपके श्री चरणों पे मैं नहीं लगी हूं तब तक ही अभागी हूं लाडली जू। और फिर कहती हैं अपने आत्मनिवेदन भरे शब्दों को भर के भोरी सखी कहती है, इति वदती भोरी अकुलाई, तुम क्षमियो मोरी डिठाई।
हे प्यारी जी, जितना मेरा अपराध है उन सभी अपराधों को आप क्षमा कर देना। जैसे कहता है ना एक संत, कहते मैं अति दुर्बल, मैं मतिहीन, जो कछु कीना बरबस कीना, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ, दीन दयाल विचारो दया, दीन दयाल विचारो दया, मेरा बनिया न बनिया, बनिया न बनिया, कीजे क्षमा क्षमा प्रभु, कीजे क्षमा क्षमा प्रभु। ये संजोग न देखा कभी, दीपक है पर बाती नहीं, मोहे बनिया न बनिया, बनिया न बनिया, कीजे क्षमा क्षमा प्रभु, कीजो क्षमा क्षमा। और बस इतने शब्द कहते हुए कि हे प्यारी जी, कि मैं तो जन्म जन्म से आपका दास हूं और आप मुझ पर अपना अधिकार कर लो और मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपना किंकरी बना लो, अपने किंकरी दल में मुझे शामिल कर लो। ऐसी मन में मेरी इच्छा है प्यारी जी, आपको रुचे तो आप पूर्ण कर दो। मैं आपका हूं, इतना मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपका हूं, मैं अपने आप को आत्मसमर्पित करता हूं, मैं आप पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूं। आप कहोगे कि झूठा है, हाँ कोई बात नहीं, झूठा ही कहो कि लाडली जो मैं आप पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूं, आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। कहते झूठा कहे साचा हो, झूठा खेले साचा हो, और साचा कहे कोई बिरला, कोई बिरला होता है जो सच्चा होता है, क्योंकि हितजू की रीत तो कोई लाखन में एक जाना, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सुकृत कोई जानी। कोई होता है सेवक जू जैसा, कोई व्यास जी जैसा, कोई चतुर्वेद दास जी जैसा, कोई सुंदरदास जी जैसा, कोई नरवाहन जी जैसा, कोई नाहरमल जी जैसा, कोई व्यास जी जैसा, कोई प्रबोधानंद सरस्वती जी जैसा, कोई गंगा यमुना जी जैसा, कोई खड़गसेन जी जैसा, कोई परमानंद दास जी जैसा, कोई प्रबोधानंद दास जी, कोई पूरनचंद, कोई गंगाबाई जी जैसा, कोई हमारे जे जैसा, या कोई हमारे बाबा जैसा। वो सुकृत है, पर कीजे क्षमा क्षमा प्रभु। इसी के साथ ही अपने गुरु चरणों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए आज का भाव श्री जी के गोरे चरणारविंद में समर्पित। आप सभी के हृदयस्थ मेरे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।